नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। और आइए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम वाक्य में रेखांकित शब्द में कर्ता कारक और कर्म कारक को पहचानेंगे। बच्चों, कारक के चिन्ह तो आपने याद किए होंगे। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तो जिस शब्द में या पद में ने जुड़ेगा या को जुड़ेगा, उसमें कर्ता कारक या कर्म कारक होगा। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब वाक्य में यह रेखांकित शब्दों में यह चिन्ह नहीं जुड़े होते हैं। जैसे हम पहला देखते हैं कर्ता कारक जिसका चिन्ह ने है। दो वाक्य हैं यहाँ पर। राम दौड़ता है, दूसरा है राम ने पत्र लिखा। तो पहले वाक्य में रेखांकित शब्द राम में कौन सा कारक है, ये शायद ने चिन्ह नहीं लगा होने की वजह से आप ना पहचान पाए। लेकिन दूसरे वाक्य में राम ने, राम के साथ ने चिन्ह लगा है, तो रेखांकित शब्द में कर्ता कारक आसानी से पहचाना जा सकता है। तो जिसमें चिन्ह नहीं लगा होता है उसमें समस्या ये आ जाती है कि अब हम कौन सा कारक पहचाने। तो हमें ये देखना होता है कि वह शब्द जो रेखांकित है और जिसमें हमें कारक बताना है वह क्रिया से किस रूप में जुड़ा हुआ है या वाक्य में अन्य शब्दों से किस रूप में जुड़ा है। तो यहाँ पे राम है और दौड़ता है, क्रिया हो गई दौड़ता। दौड़ना, दौड़ता है क्रिया है। दौड़ने की क्रिया कर कौन रहा है? दौड़ने की क्रिया राम कर रहा है। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर राम शब्द इस क्रिया के कर्ता के रूप में उपस्थित है। तो जो शब्द जिस रूप में उपस्थित होता है वही उसका रूप कर्ता रूप कहलाता है। तो यहाँ पर राम शब्द क्रिया के कर्ता के रूप में उपस्थित है, अतः राम शब्द में कर्ता कारक होगा। दूसरा आसान है, राम ने, इसमें भी कर्ता कारक है। क्रिया राम ने करी, क्रिया करने वाला कर्ता यानी कि राम इस क्रिया से कर्ता के रूप में जुड़ा है। और आसानी ये हो गई कि इसमें ने चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह भी जुड़ा है, अतः दोनों ही वाक्य राम में, राम और राम ने में कर्ता कारक होगा। इसी तरह हम दूसरे वाक्य में जाते हैं। दूसरे वाक्य में भी यही समस्या है कि एक वाक्य में को चिन्ह लगा हुआ है और दूसरे वाक्य में को चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो पहले वाक्य में देखिए, उसने रवि को पुस्तक दी। तो इसमें को चिन्ह लगा है, रवि को कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो स्पष्ट है कि रवि को में कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में गीता ने फल चखा। इसमें फल शब्द रेखांकित है और इसमें हमें कारक बताना है, तो फल शब्द में को चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कर्म कारक है। तो कैसे पहचाने? हम देखते हैं क्रिया। क्रिया जो है पहले वाक्य में है दी, देना की क्रिया है। तो कर्म की पहचान कैसे करते हैं? आपने हमारा अगर सकर्मक अकर्मक का वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से आता होगा कि दी क्रिया में अगर हम क्या लगा दें, क्या दी और किसे दी, दो शब्द ये लगाकर क्रिया से अगर प्रश्न बना लें, क्या दी, इसका उत्तर कर्म होता है। किसे दी, इसका उत्तर अगर यदि मिलता है तो भी कर्म होता है। क्या दी, पुस्तक, कर्म पुस्तक हो गया। किसे दी, रवि को दी, तो रवि इसमें कर्म हो गया। अब बात आती है कि इसमें रवि और पुस्तक दो कर्म है यानी द्विकर्मक क्रिया है, तो विभक्ति किसमें लगे यानी कारक का चिन्ह को चिन्ह किसमें लगेगा? तो जब दो कर्म उपस्थित होते हैं अर्थात क्रिया द्विकर्मक होती है, तो जो क्रिया कर्म के पास होती है, मतलब जो कर्म क्रिया के पास होता है उसमें नहीं लगती, जो कर्म क्रिया से दूर होता है उसमें लगती है। या दूसरे शब्दों में समझ लें, दो कर्म होने पर जो दूर है और क्या सजीव है, यानी रवि कर्म दूर भी है और सजीव है, पुस्तक कर्म पास है और निर्जीव है। तो एक सजीव और निर्जीव है, तो इसमें जो दूर होता है और सजीव होता है ना, उसी में विभक्ति लगती है। तो रवि को में कर्म कारक है। गीता ने फल चखा, चखने की क्रिया हो रही है, तो इसमें फिर देखते हैं कर्म क्या है, क्या चखा, फल चखा। क्या का जवाब फल मिल रहा है, यानी कि वाक्य में फल शब्द जो रेखांकित है वो क्रिया के कर्म के रूप में उपस्थित है। भले ही कोचिन नहीं लगा है, लेकिन क्या चखा, फल, उत्तर आ रहा है क्या का, तो इसलिए इसमें कर्म के रूप में ही फल यहाँ उपस्थित है, क्रिया का कर्म है। तो कर्म उपस्थित है तो यहाँ कर्म कारक होगा।
भले ही यहाँ को चिन्ह ना लगा हो। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।